Hello students, my name is Abhijit and today we are going to learn about management control system related chapter measuring and controlling of profits and assets from Mumbai University Board, BCom, BBA, BAF, BMS, MCom, MMS, MBA, CA, CS, CMA. Let's start. मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन पॉइंट का एक और क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनिकेत कंपनी. ए, फाइंड पीवी रेशियो, फाइंड द पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल एंड द इफेक्ट ऑफ. बी का फर्स्ट है डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%. सेकेंड 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट. थर्ड 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. Fourth, 10% decrease in selling price. 5% increase in selling price, together with an increase of fixed overheads by rupees 1200. Sixth है 10% decrease in sales price. Seventh है 10% decrease in sales price accompanied by 10% decrease in variable cost. Information दिया है sales rupees 20,000, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 10,000, फिक्स कॉस्ट रुपीज 6,000. क्वेश्चन में दिया है पीवी रेशियो निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है पर सिंपल है. आप देखिए 10% जो इंक्रीज करना है फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 6,000 दिया है, इस पर इंक्रीज होगा 10%. डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5% मतलब डिक्रीज भी करना है इसका 5% और इंक्रीज भी करना है 10%. फिर डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पे 10% डिक्रीज करेंगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब, और 10% इंक्रीज करेंगे सेलिंग प्राइस दिया है 20,000, फिर इस पर 10% इंक्रीज करेंगे. 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टुगेदर विथ इंक्रीज ऑफ फिक्स ओवरहेड्स बाय 1200 मतलब फिर इसको 5% पे इंक्रीज करेंगे और फिक्स कॉस्ट में 1,200 ऐड करेंगे. फिर 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, फिर 10% डिक्रीज करेंगे 20,000 का, फिर 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस अकम्पेंड बाय 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट मतलब 10% डिक्रीज करेंगे सेलिंग प्राइस और उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी 10% डिक्रीज करेंगे. 10,000 भी ये इसका भी 10% डिक्रीज करेंगे. चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थोड़ा लेंदी है पर आप कंफ्यूज नहीं होएगा, एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊंगा. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करके सॉल्यूशन की तरफ करते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन द इजीएस्ट वे. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फाइंड द पीवी रेशियो. ए का फर्स्ट पीवी रेशियो, उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. सेल्स क्वेश्चन में दिया है 20,000 लिख देंगे इंटू 100. कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. सेल्स 20,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 10,000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 10,000. कंट्रीब्यूशन आ गया 10,000. अब 10,000 यहाँ लिख देंगे कंट्रीब्यूशन. पीवी रेशियो यहां आ जाएगा 50%. हमने ये निकाला है ये फॉर्मूले के जरिए ये, और पीवी रेशियो आ गया 50% मतलब फाइंड द पीवी रेशियो आ गया. अब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे. ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे. सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट
ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? 6000। देखिए फिक्स कॉस्ट दिया है 6000, यहाँ लिख देंगे 6000। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो हमने निकाला अभी 50%। 50% बीएपी आ गया। 6000 डिवाइड बाई 50%, प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो 12000 आ जाएगा। ये वैल्यू का फॉर्मूला था, ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू का फॉर्मूला। ये आ गया ₹12,000, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब हम करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। इसका फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। लिखेंगे टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो हमने अभी निकाला, यहां लिख देंगे 12000, और सेल्स क्वेश्चन में दिया है ये 20000, ये लिख देंगे हम। तो यहां आ जाएगा 8000। MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 8000 रुपीज में। 8000 आ गया। क्वेश्चन में बी में देखिए दिया है ये ए का हो गया, हमने पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला। अब बी में जो है 7 निकालना है। 7 ये थोड़ा लेंदी है, इसमें मतलब ये अगर क्वेश्चन आप कर लेते तो पूरा मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग पूरा कवर्ड हो जाता है। और ये क्वेश्चन में दिया है बी में 7 दिया है, मतलब 7 दिया है, मतलब डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%, फिर इंक्रीज दिया है 10%, फिर डिक्रीज दिया है वेरिएबल कॉस्ट 10%, फिर 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस दिया है, फिर 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस दिया है, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर ओवरहेड्स, फिर इंक्रीज होगा 1200 से, फिर 6%, फिर 6 वाला जो है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, मतलब ये डिक्रीज होगा सेल्स प्राइस, फिर डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, फिर साथ में उसके वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा 10%। तो कहने का मतलब जो ये है, ये एक ही पूरा मैं फॉर्मेट में बनाऊंगा और पूरा मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको बताता हूँ, करवाता हूँ, और आप ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। थोड़ा लेंदी है पर एकदम सिंपल वे है, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। बी सॉल्व करते हैं हम। बी में क्या है? बी का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%, मतलब डिक्रीज 5% फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हमने पीवी रेशियो निकाला था 50%, उसका ही फॉर्मूला लगा देते हैं। कंट्रीब्यूशन निकाले थे हम 10,000, सेल्स 20,000 इंटू 100, आ गया था 50% पीवी रेशियो। अब ये 50%, ये निकालेंगे हम BAP, ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट जो है क्वेश्चन में दिया है 6000, और 6000 क्वेश्चन में दिया है, और डिक्रीज करेंगे 5% से। 5% से डिक्रीज करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5700, डिवाइड बाई करेंगे 50%। कैलकुलेटर पे आप 6000 माइनस 5% करेंगे तो आ जाएगा 5700 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 50% करेंगे पीवी रेशियो, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 13,000। ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 5700 डिवाइड बाई 50% करेंगे तो 11,400 आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब MOS, टोटल सेल्स कितना दिया है? 20,000,
और ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 11,400, तो एमओएस आ जाएगा 8,600। ये अपना ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ये अपना एमओएस आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, मतलब इंक्रीज करेंगे फिक्स कॉस्ट। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, मैं साइन मार दे रहा हूँ, इंक्रीज 10% फिक्स कॉस्ट। यहाँ पीवी रेशियो का वही पीवी 50% ही होगा, ये हमने निकाला था पहले भी। यहाँ फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ये बीएपी निकालेंगे, पहले करेंगे 6,000 प्लस 10%, यहाँ आ जाएगा 6,600। 6,000 का 10% करेंगे तो 600 आएगा, और 600 प्लस 6,000 करेंगे तो 6,600 आ जाएगा, और डिवाइड बाय हम सेल्स करेंगे, पीवी रेशियो करेंगे, सॉरी पीवी रेशियो करेंगे। पीवी रेशियो कितना है 50%, तो बीएपी आ जाएगा 13,200। ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 13,200। एमओएस सेल्स दिया था 20,000, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 13,200, फिर एमओएस आ जाएगा 6,800। ये अपना एमओएस आ गया। हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला और हमने एमओएस निकाला। 13,200 ब्रेक इवन पॉइंट आ गया और एमओएस 6,800 आ गया। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। 10% डिक्रीज मतलब डिक्रीज 10% करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। 10% डिक्रीज होगा, फिर इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स कितना है, सेल्स अपना रहेगा उतना ही 20,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में दिया है 10,000, तो 10,000 पे 10% डिक्रीज करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में 10,000 माइनस 10%, तो यहाँ आ जाएगा 9,000, फिर यहाँ आ जाएगा 11,000। ठीक है, यहाँ 11,000 आ गया। अब इसी पे हम पीवी रेशियो भी निकालेंगे। जब सेल्स चेंज होगा तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा। अभी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है, 10% हमने डिक्रीज किया तो 9,000 आया और 11,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन 11,000 है और सेल्स 20,000 है, इंटू 100, तो पीवी रेशियो आ जाएगा 55%। यहाँ आ गया पीवी रेशियो 55% आ गया। अब हम बीएपी में पुट करेंगे। बीएपी ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया था, 6,000 फिक्स कॉस्ट, और पीवी रेशियो हमने 55% निकाला, तो 55% करेंगे तो बीएपी आ जाएगा 10,909। ये अपना रुपीस बीएपी में आ गया, ये भी रुपीस और ये भी रुपीस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 6,000 डिवाइड बाय 55%, 10,909। और एमओएस सेल्स कितना दिया था 20,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे 10,909। एमओएस आ जाएगा 9,091। एमओएस आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। पीवी रेशियो नया निकाले हमने क्योंकि क्वेश्चन में दिया था यहाँ 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होगा तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा, सेल्स अगर चेंज होगा तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या दिया क्वेश्चन में, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी, पीवी रेशियो भी चेंज होगा। 55% यहाँ हुआ था, पहले 50 हुआ था, अब यहाँ भी चेंज हो जाएगा। लिखेंगे क्वेश्चन में 10% इंक्रीज, 10% इज सेलिंग प्राइस। इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया था पहले, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 20,000 दिया था, इस पर हम 10% अब इंक्रीज करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 20,000 प्लस 10%, यहाँ आ जाएगा 22,000। और वेरिएबल कॉस्ट जो है क्वेश्चन में दिया ही था 10,000 वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ 10,000 आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन अपना आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैं लिखा हूँ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन ये निकाला हमने 12,000 लिख देंगे, और सेल्स 22,000 इंटू 100। पीवी रेशियो आ जाएगा 54.55% आ जाएगा। आप राउंड फिगर में कर दीजिएगा, अगर 54.54 आया तो राउंड फिगर करेंगे 54.55 आ जाएगा। अब हम बीएपी निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। बीएपी फिक्स कॉस्ट जो है कितना है, 6,000 है। अब पीवी रेशियो है 54.55%, यहाँ करेंगे 54.55%। बीएपी यहाँ आ जाएगा 11,000, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 11,000 रुपीज़। अब एमओएस का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो सेल्स कितना है 22,000 और ब्रेक इवन पॉइंट है 11,000, हमने निकाला अभी। तो एमओएस आ जाएगा 11,000। हमने ये नया निकाला है, हमने परसेंटेज भी निकाला है ये, और फिर ये भी आया, और एमओएस आ गया 11,000। अब हम फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ, 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टुगेदर विथ एन इंक्रीज ऑफ फिक्स ओवरहेड्स बाय ₹1,200। मतलब सेलिंग प्राइस जो है 5% से इंक्रीज बढ़ेगा, और फिक्स ओवरहेड्स जो है ये भी 1,200 से भी बढ़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फिफ्थ, इंक्रीज सेलिंग प्राइस एंड इंक्रीज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 1,200 से बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ेगा। ठीक है, दोनों बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस 5% से और फिक्स कॉस्ट 1,200 से। देखते हैं, सेलिंग प्राइस पे 5% लेंगे तो 20,000 पे 5% लेंगे तो आ जाएगा 21,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था 10,000, और कंट्रीब्यूशन अपना आ जाएगा 11,000। कंट्रीब्यूशन आ गया 11,000। अब पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन ये निकाले, आ गया 11,000 डिवाइड बाय 21,000 इंटू 100। तो पीवी रेशियो आ जाएगा 52.38%। ये अपना पीवी रेशियो आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट में पुट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, पहले 6,000 दिया था, और इसमें अभी बोला है इंक्रीज करना है 1,200, तो 1,200 इंक्रीज कर देंगे। पीवी रेशियो कितना दिया है 52.38%। अब बीएपी हो जाएगा 7,200 डिवाइड बाय 52.38%, तो बीएपी आ जाएगा 13,745। अब पॉइंट में आएगा तो आप राउंड फिगर कर लीजिएगा, 13,745 आ जाएगा रुपीज़ में। अब एमओएस सेल्स कितना दिया है, यहाँ देखिए सेल्स 21,000 दिया है, एमओएस
सेल्स 21,000 दिया है, माइनस करेंगे, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये माइनस करेंगे 13,745, तो एमओएस आ जाएगा 7,255, ये एमओएस आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, 20,000 पे 5% इंक्रीज किया तो 21,000 सेल्स आ गया। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था, माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन आ गया 11,000, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला पुट किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 11,000 डिवाइड बाय 21,000 इंटू 100, पीवी रेशियो आ गया। फिर पीवी रेशियो यहाँ पुट किए और फिक्स कॉस्ट में 1,200 इंक्रीज करना था, 1,200 इंक्रीज करना था, यहाँ क्वेश्चन में दिया था, तो हमने किया तो 13,745 आया, और ये माइनस कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ सेल्स में से, तो आ गया 7,255 एमओएस आ गया। अब 6 करते हैं। 6th 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस, मतलब 10% डिक्रीज करेंगे सेल्स प्राइस, 10% डिक्रीज करेंगे सेल्स प्राइस, तो वही फॉर्मूला लगेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। फिर यहाँ सेल्स पहले था 20,000, माइनस करेंगे 10% डिक्रीज करेंगे, तो 20,000 पे 10% अगर डिक्रीज करते हैं तो आएगा 18,000। 20,000 पे 10% डिक्रीज करेंगे तो 2,000 आएगा, 2,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18,000। 18,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है क्वेश्चन में दिया है 10,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 8,000। पीवी रेशियो निकालेंगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन 8,000 डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स है 18,000 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा पीवी रेशियो आ जाएगा 44.44%, पॉइंट में आएगा तो आप राउंड फिगर कर देना। यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ पीवी रेशियो आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 6,000 दिया है, और पीवी रेशियो दिया है 44.44%। बीएपी आ जाएगा 13,501, ये अपना आ गया बीएपी, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में। अब एमओएस, सेल्स कितना दिया है 18,000, हमने क्वेश्चन में दिया था 10% डिक्रीज, तो हमने 10% डिक्रीज किया तो 18,000 आया, तो 18,000 माइनस 13,501, तो एमओएस आ जाएगा 4,499, ये अपना एमओएस आ गया। इसमें क्या किया हमने, 10% डिक्रीज सेलिंग प्राइस किया, 20,000 पे 10% डिक्रीज किया, 2,000 आएगा, 2,000 में से 20,000 में से 2,000 माइनस किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,000 माइनस 2,000, तो अपना ये 18,000 आ गया, माइनस 10,000 किया तो 800 आ गया। फिर फॉर्मूला में पुट किए, पीवी रेशियो आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, एमओएस आ गया। 7th 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस अकम्पेंड बाय 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेल्स प्राइस जो है 10% से डिक्रीज होगा और साथ में उसके वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से डिक्रीज होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका देखते हैं 7th का। 7th डिक्रीज 10% सेल्स प्राइस एंड डिक्रीज 10% वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स कितना दिया था 20,000, इस पर हम 10% डिक्रीज करेंगे, यहाँ आ जाएगा 18,000, फिर वही माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया था 10,000, इस पर भी हम, ये अलग है ये अलग है, इस पर भी हम 10% डिक्रीज किए, माइनस 10% डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9,000, तो कंट्रीब्यूशन अपना आ जाएगा 9,000। ध्यान से देखिए, 18,000 और 9,000 आया, 20,000 क्वेश्चन में दिया था और 10,000 भी क्वेश्चन में दिया था, तो 10% हमने डिक्रीज किया सेल्स पे, तो 18,000 आया, और
10,000 पे माइनस 10% किए डिक्रीज, तो 9,000 वेरिएबल कॉस्ट आया। तो 18,000 में से 9,000 माइनस हुआ तो 9,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमने निकाला 9,000 और सेल्स हमने निकाला 18,000। 20,000 पे 10% डिक्रीज करके 18,000 निकाला इनटू 100, तो पीवी रेशियो आ गया 50%। पीवी रेशियो 50%। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट कितना है 6,000 और पीवी रेशियो 50%, तो बीएपी आ जाएगा 12,000 रुपीज़। फिर एमओएस सेल्स कितना दिया है 18,000 हमने निकाला और ब्रेक इवन पॉइंट 12,000, तो एमओएस आ जाएगा 6,000। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 12,000, एमओएस आ गया 6,000। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, पर इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें हमने 4 ही फॉर्मूला लगाया है बार बार। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकाला है, और हमने ब्रेक इवन का वैल्यू का निकाला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का निकाला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। सब में हमने वही क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया था 10% इंक्रीज डिक्रीज या सेलिंग प्राइस या फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट या जो भी दिया था, तो हमने उस हिसाब से क्वेश्चन में पुट किया और हमने फॉर्मूला भी वही लगाया, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर फॉर्मूला हमने 4 ही फॉर्मूला सब में लगाया, और जो क्वेश्चन में दिया था इन्फॉर्मेशन इतना ही दिया था, इसके ज़रिए हमने फार्मूला के पुट करके, और ये क्वेश्चन में खाली थोड़ा सा ये बी का जो था 7 दिया था और नॉर्मल ए में जो 3 निकालना था, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमको एग्जैक्ट 4 ही फॉर्मूला हमने लगाया है, और ये बी के हिसाब से हमने 7th जो दिया था क्वेश्चन में निकालने के लिए हमने वो निकाला है। तो ये क्वेश्चन लेंदी था पर सिंपल था, मैंने आपको सिंपल वे में समझाया है, और आप ध्यान से ये क्वेश्चन पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर इजी था, मैंने आपको इजीएस्ट वे में समझाया है, और 4 ही फॉर्मूला था, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन निकालने का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। और जो क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से हमने फॉर्मूला पुट किया, डिक्रीज इंक्रीज जो भी किया, मैं आपको क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन लेंदी था पर इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, और ये अगर क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया तो पूरा मार्जिन कॉस्टिंग जो है, मार्जिन कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट जो भी है थोड़ा कवर हो जाता है पूरा ऑलमोस्ट, और एग्ज़ाम के लिए भी इजी हो जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिवरेज के, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स के। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन आल्सो देन यू कैन कमेंट। इफ यू हैव एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी देन कमेंट मी। You are watching video. Thank you so much.